मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे कुछ भाई लोग जो कि वीडियो देखते हैं, कभी हिंदू पक्ष वाले जो है वो हिंदूवाद देखते हैं तो वो सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद में कोई लगेगा कि नहीं ये दूसरी बात है तो फिर अनसब्सक्राइब करेंगे। मित्रों, ये सब भावनाएं गलत हैं। ऑलरेडी मैं किसी वाद का समर्थक नहीं हूँ, ना मैं हिंदूवाद का समर्थक हूँ, ना मैं मुस्लिमवाद का समर्थक हूँ। कट्टरता तो मेरे मन में नहीं है किसी के भी प्रति। कट्टर होने का मतलब होता है कि विनाश को प्राप्त होना। इसके लिए मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि जो न्याय हो, जो अन्याय हो, उस पर आवाज़ उठाइए और कट्टरता की बात मत करिए। कट्टरवाद हमेशा विनाश का कारण बना हुआ है और आज से नहीं, हमेशा से। आप लोग कोई भी धर्मशास्त्र या कोई भी किताब उठा करके देखेंगे तो सब जगह अहंकार और कट्टरवाद को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि कट्टरवाद नहीं, सामाजिक न्याय और अन्याय की बात करिए। उस पर बात हो तो ज़्यादा उचित होगा, जिससे कि समाज में एक न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत होगी और वो मजबूत शुरुआत होगी। इसलिए मित्रों, और दूसरी बात है मित्रों, कल मैंने टीवी पे न्यूज़ देख रहा था तो वहाँ पे सुना मैं कि एक विधायक जी बिहार के शेखपुरा के हैं। वो क्वारंटीन सेंटर में गए थे हाल चाल पूछने के लिए। वहाँ तो जो भी था, लोगों को काफ़ी शिकायतें थी, लोग शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनमें से जो मजदूर थे उन मजदूरों ने रोजगार की मांग की। तो विधायक जी ने कहा कि रोजगार जिसने पैदा किया है उससे लो। अब समझ में ये नहीं आ रहा है, जब जिसने पैदा किया है रोजगार की जिम्मेदारी अगर उसी की है तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है और चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी क्या है। मित्रों, एक विधायक के पीछे कम से कम 2.5 लाख पौने 3 लाख रुपया खर्चा होता है महीने का। वो भी पैसा पूरा जनता का होता है और जनता अपने लिए जो प्रतिनिधि चुन के भेजती है उनका खर्च वहन करती है। प्रतिनिधि अब वो नहीं है कि नहीं सेवा मान करके चल रहे हैं, प्रतिनिधि भी जनता के नौकर हैं। मित्रों, जब हम 10-5 हजार रुपए की नौकरी करते हैं और कहीं सेवा में कमी होती है, थोड़ी सी भी कमी होती है तो मालिक हमारा हमें काम से निकाल देता है। तो बताइए, पहले जो ये जनप्रतिनिधि महोदय जो पगार ले रहे हैं तो ये भी एक तरह की सेवा ही कर रहे हैं, ऐसी सेवा की जैसे नौकरी हम लोग करते हैं। तो अगर इन्होंने कोई त्रुटिपूर्वक कार्य किया है, कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि हमारा मान हानि हुआ है, जनता मतलब जनता उनका मालिक है और मालिक की मान हानि करना किसी भी नौकर के लिए, किसी भी सेवादार के लिए बहुत ही गलत बात है। तो क्यों हम उनको क्यों न काम से अपने निकाल दें कि भाई हमें जरूरत नहीं है, आप जाइए, हम दूसरा देख लेंगे। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था आम आदमी के लिए लागू है तो विधायक जी के लिए क्यों नहीं लागू है। 10-5 हजार रुपये पगार पाने वाले के लिए लागू है तो 2.5-3 लाख रुपए जिसके पीछे खर्चा करता है जनता, उसके लिए क्यों नहीं लागू है। ऐसा लागू होना चाहिए कि एक मंत्री महोदय ने बोल दिया कि रोड पे अब जो चल रहे हैं वो मजदूर नहीं है, माइग्रेंट नहीं है, वो चोर उचक्के हैं। क्या इनकी यही जिम्मेदारी है? इतनी ही इनकी नैतिकता है? क्या ये लोग एकदम दिमाग से दिवालिया हो चुके हैं कि कुछ भी बोल देंगे जनता को? क्या जनता ने इसके लिए इनके पीछे इतना बड़ा पैसा खर्चा करती है? ये समझ के बाहर है मित्रों। और दूसरे एक सांसद महोदय जो संगम लाल गुप्ता जी थे, कल उनका भी मैं सुना। संयोग ऐसा है कि एक ही दिन में सबका समाचार आ जाता है मित्रों, दिमाग एकदम अपसेट हो जाता है। गुप्ता जी ने कहा कि लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, पैदल रोड पर भूखे प्यासे लोग चल रहे हैं, भूख प्यास से तड़प रहे हैं, उनको सुविधा मुहैया कराने के बजाय हमारे सांसद महोदय के नज़र में ये पिकनिक मनाने जैसा हो गया कि एक आदमी दिल्ली, मुंबई या कहीं से भी अन्य प्रदेशों से जो अपने घर के लिए जा रहे हैं वो जो है पिकनिक मनाने जा रहे हैं। आदमी को जान बचाने के लाले पड़े हुए हैं, हर जगह त्राही त्राही मची हुई है महामारी में, और इन महोदय को पिकनिक दिख रहा है। मित्रों, क्या इनकी संवेदनहीनता इतनी बढ़ गई है कि नॉर्मल तकलीफों को भूल गए हैं, आम इंसानों के तकलीफों को भूल गए हैं। ध्यान रखो मित्रों, इनकी कुर्सी 5 साल के लिए होती है,
ये 5 साल तक इनको आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि अब समय आ गया है कि ऐसी मांग होनी चाहिए कि जो भी अनुचित व्यवहार करेगा उसे पब्लिक निकाल सके। क्योंकि जब 10-5 हजार रुपये वाला निकाला जा सकता है तो ये तो 2.5-3 लाख 4 लाख रुपए महीने इनके पीछे खर्चा होता है। मित्रों, इनको क्यों झेलें हम? 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख में तो अच्छे खासे पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग जो कि कुछ कर सकते हैं, समझदार आदमी, साले डीएम कलेक्टर तक जो है वो ऐसी नौकरी करने के लिए मर जाएंगे। 2.5-3 लाख रुपए महीने का मिलेगा, 4 लाख रुपए महीने का मिलेगा। तो ये फोकट ये बिना दिमाग के दिवालिये को हम क्यों रखे काम पे? ऐसे लोगों की क्या आवश्यकता है हमें, जो कि ऐसी भाषा बोल रहे हैं? मित्रों, ये बहुत ही बुरा व्यवहार है और इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम जिनके पीछे खर्च कर रहे हैं उनसे हम सेवा की अपेक्षा करते हैं, इस तरह की अशिष्टता की अपेक्षा नहीं करते हैं। इसलिए ये महोदय लोग अपने आप में सुधार करें, नहीं तो नौकरी छोड़ के जा सकते हैं। मेरा यही मानना है कि ये लोग नौकरी छोड़ के भी जा सकते हैं, इनके लिए हमारा कोई काम नहीं रुकेगा, हम दूसरी नियुक्ति कर लेंगे उस जगह पे। अगर इनसे ढंग से काम नहीं होती है तो ये लोग जाएं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात मित्रों कि किसी भी चीज़ के प्रति कट्टरता की बात हमने किया है कि कोई हमें, अगर हम किसी भी सरकार के प्रति बोलते हैं, कांग्रेस सरकार के प्रति अगर हमने आवाज़ उठाई कि नहीं ये गलत कर रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो कांग्रेसी कहते हैं कि ये संघी है, बीजेपी वाला है। अगर हमने देखिए मित्रों, कोई भी व्यक्ति सरकार की आलोचना अगर हम नहीं करेंगे, सरकार के अंदर कमियां अगर हम नहीं निकालेंगे, तो सरकार जनता की तरफ ध्यान नहीं देगी। जब माइग्रेंट मजदूर पैदल जाने के लिए रोड पर उतरे तो सबसे पहले हम ही सोशल मीडिया वालों ने आवाज़ उठाई थी, फिर बाद में न्यूज़ चैनल वाले बीच में कूदे। जब तक हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई तब तक न सरकारों ने ध्यान दिया और न न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया, मतलब ये लोग भी जो है ध्यान नहीं दिए। इसके लिए हम लोग आलोचना करते हैं सरकार की, लेकिन हम सरकार के विरोधी नहीं हैं। सरकार हमारे देश की है और हम सरकार के हैं। जहां जरूरत पड़ती है, जब ऐसी कोई बात होती है कि नहीं अब सरकार को हमारे समर्थन की जरूरत है, तो हम सबसे पहले समर्थन के लिए भी उतर जाते हैं। लेकिन सरकार की आलोचना करना, कमियां बताना, ये हमारा दायित्व है और हम इसको पूरी तरह से निभाते हैं। इसके लिए आप लोग इन सब चीज़ों को अपने दिमाग पर न रखते हुए, अपने दिल पर न लेते हुए हमारा सहयोग करें और हमारे साथ जुड़ें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट के द्वारा हमारी जो कमियां हैं वो भी बताएं कि हम इस जगह पे गलत बोले हैं या ऐसा व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। आप लोग यूट्यूब के चैनल पे कमेंट बॉक्स है, उसमें जाकर के कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। कुछ मित्रों जो है कि हमें सुझाव देते भी हैं, लेकिन हम सब लोगों से सुझाव की अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग हमें सुझाव देंगे। लेकिन मित्रों, हम सरकार की आलोचना करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम रोड पर भी उतरेंगे जनता के लिए और समाज के लिए। लेकिन हम कोई पॉलिटिशियन नहीं हैं कि नहीं हम इनके समर्थक हैं या उनके समर्थक हैं। हमारा किसी के समर्थन से कोई लेना देना नहीं है। जब हमारे समाज का कोई अंग दुखी होता है, तकलीफ होता है, तो हमें आवाज़ उठानी पड़ती है। ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारी मजबूरी भी है। इसलिए हम आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।